बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस में मुसन्निफ रहमहुल्लाह लाजिम की तकसीम कर रहे हैं दो किस्मों की तरफ। नंबर एक बैन और नंबर दो गैर बैन। ठीक है, यानी कि लाजिम बैन और लाजिम गैर बैन। ठीक है, फिर बैन की दो किस्में हैं, बैन बिमानल अखस और बैन बिमानल आम। इसी तरह गैर बैन की भी दो किस्में हैं, गैर बैन बिमानल अखस और गैर बैन बिमानल आम। तो कुल चार सूरतें बन गई। ठीक है, दो बैन की और दो गैर बैन की। नंबर एक लाजिम बैन बिमानल अखस, नंबर दो लाजिम बैन बिमानल आम, नंबर तीन लाजिम गैर बैन बिमानल अखस और नंबर चार लाजिम गैर बैन बिमानल आम। देखें, इससे पिछले वाले दरस में यानी 49 नंबर दरस में मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने आरज की दो तकसीम की थी, दो किस्मों की तरफ, आरज लाजिम और आरज मुफारिक। ठीक है, फिर लाजिम को कहा था कि इसकी पहली तकसीम के एतबार से दो किस्में हैं, लाजिम माहियत और लाजिम वजूद, जिसकी तफसील और मिसालें पिछले दरस में गुजर चुकी है। ठीक है, अब लाजिम क्या चीज है और लाजिम वजूदी ज़हनी और खारिजी क्या है, इस चीज की तफसील दरस नंबर 17 में गुजर चुकी है। वो भी आप इस दरस के साथ देख लीजिएगा तो लुज़ूम का एक पूरा नक्शा आपके जहन में आ जाएगा और ये दरस आपके जहन में बैठ जाएगी। देखें, याद रखिएगा, ये जो आज का दरस है ना, लाजिम बैन बिमानल अखस, लाजिम बैन बिमानल आम और लाजिम गैर बैन बिमानल अखस, लाजिम गैर बैन बिमानल आम, ये इंतहाई ही अहम दरस है। मौलवी हजरात इसको मुनाजरों, मुबाहसों और मुजादलों में कसरत से इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मुनाजरों में इस किस्म के अल्फाज भी कि भाई लाजिम बैन बिमानल अखस है, लाजिम बैन बिमानल आम है और ये मिसाल इसकी बन के ये वो, तो इस चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, लाजिम के हमने कहा कि यहां पर इब्तिदान दो किस्में हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं लाजिम की तारीफ दोहरा लेता हूं ताकि लाजिम भी समझ में आ जाए। देखो, अगर आपको याद हो तो शुरू के दुरूस में हमने पढ़ा था इसी दरस नंबर 17 में कि लाजिम किसे कहते हैं। देखिए, हमने कहा था कि अल-लाजिम मा यंतकिलु ज़हनु मिनल मौज़ूइ लहू इलैहि। ठीक है, कि लाजिम वो चीज है कि माने मौजू लहू या किसी चीज से ज़हन उस चीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। क्या मतलब, यानी जब भी माना मौजू लहू को हम सुने या किसी चीज का तसव्वुर हम करें तो उस माना मौजू लहू से या उस चीज की तसव्वुर से डायरेक्ट ज़हन लाजिम की तरफ मुंतकिल हो जाए तो उसे कहते हैं लाजिम। मिसाल के तौर पर हम आग का तसव्वुर करते हैं। ठीक है, जब भी हम आग का यानी नार का सुनते हैं तो नार का सुनते ही हमारा ज़हन हरारत और तपश की तरफ मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, तो ये तपश और हरारत आग के साथ लाजिम है। ठीक है, और हमने कहा कि अल-लाजिम मा यंतकिलु ज़हनु मिनल मौज़ूइ लहू, तो इस मौजू लहू और आग के सुनने से ज़हन मुंतकिल हुआ डायरेक्ट उस लाजिम यानी हरारत की तरफ, तो इसे कहते हैं लाजिम, कि ज़हन डायरेक्ट उस माना मौजू लहू से उस चीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। ठीक है, या मिसाल के तौर पर हम जब लंगड़े का सुनते हैं कि भाई लंगड़ा, ठीक है, तो लंगड़े का लफ्ज सुनते ही इस मौजू लहू से डायरेक्ट हमारा ज़हन टांग की तरफ मुंतकिल हो जाता है। जाहिर है लंगड़ा वही होगा जिसकी टांग तो हो, ठीक है ना, लेकिन वो किसी बीमारी की वजह से या किसी हादसे की वजह से वो काम ना करती हो। ठीक है ना, तो मौजू लहू से या किसी चीज से ज़हन जिस चीज की तरफ डायरेक्ट मुंतकिल होता है तो उसे कहते हैं लाजिम। ठीक है, अब देखें, इसी लाजिम की दो किस्में हैं, हम यहां लिख लेते हैं लाजिम। ठीक है, इसकी मुसन्निफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दो किस्में हैं, एक है बैन और दूसरा है गैर बैन। ठीक है, देखिए भाई सबक बहुत ज्यादा आसान है। लाजिम बैन किसे कहते हैं भाई? देखिए, लाजिम बैन ये वो लाजिम है जो बिल्कुल बैन यानी वाज़िह हो, बिल्कुल ज़ाहिर हो, जिसमें किसी दलील की जरूरत ना पड़े। जैसे इसी आग की मिसाल ले ले, जब भी हम आग का तस्वुर करते हैं तो फौरन ज़हन हरारत की तरफ मुंतकिल होता है। ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह लाजिम है, बिल्कुल जाहिर है, किसी दलील की जरूरत नहीं है, तो इसे कहते हैं लाजिम बैन। ठीक है ना, जैसे मैं यहां लिख लेता हूं कि हरारत, इसके तस्वुर आग के तस्वुर करने से डायरेक्ट हरारत की तरफ ज़हन मुंतकिल होता है। ठीक है, लाजिम गैर बैन ये वो लाजिम है कि जो जाहिर ना हो, जो वाज़ेह ना हो, बल्कि जो दलील का मुहताज हो। ठीक है, ये वो लाजिम जो बिल्कुल वाज़ेह और जाहिर ना हो, जिसकी तरफ ज़हन डायरेक्ट मुंतकिल ना हो उस लाजिम की तरफ, बल्कि वो दलील का मुहताज हो। ठीक है, और लाजिम बैन बिल्कुल वाज़ेह और जाहिर होता है, इसमें किसी दलील की जरूरत नहीं होती, जैसे आपने देख लिया। तो इसकी मिसाल जैसे आलम के साथ जो है, आलम के साथ हुदूस लाजिम है। ठीक है ना, लेकिन
عالم کے تصور کرنے سے یا حدوث کے تصور کرنے سے ان کے درمیان لزوم کا یقین ذہن میں نہیں آتا، بلکہ یہ محتاج ہے دلیل کی، ٹھیک ہے، دلیل کا محتاج ہے، محتاج دلیل۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ لازم بین اور لازم غیر بین آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بین جو بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، دلیل کا محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور غیر بین جو واضح اور ظاہر نہ ہو بلکہ دلیل کا محتاج ہو، جیسے حدوث عالم کے ساتھ لازم تو ہے لیکن دلیل کا محتاج ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ پھر یہی لازم بین دو قسم پر ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے بین بمعنی الاخص، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے بین بمعنی الاعم، ٹھیک ہے۔ میں اس کے ساتھ لازم بھی لکھ لیتا ہوں، لازم بین بمعنی الاخص اور لازم بین بمعنی الاعم، یہ اس طرح بن جائے گا، ٹھیک ہے، لازم بین بمعنی الاخص، لازم بین بمعنی الاعم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لازم غیر بین، اس کی بھی دو قسمیں بن جائیں گی، لازم غیر بین، لازم غیر بین بمعنی الاخص، ٹھیک ہے، اور لازم غیر بین بمعنی الاعم، ٹھیک ہے۔ لازم بین بمعنی الاخص کیا ہے؟ دیکھیں، لازم بین بمعنی الاخص یہ وہ لازم ہے کہ ملزوم کا تصور کرنے سے ڈائریکٹ لازم کی طرف ذہن منتقل ہو جائے، اس میں بالکل واضح ہو اور ظاہر لزوم ہو، کوئی دلیل کی ضرورت نہ ہو، صرف اس میں ایک ہی قسم کی تصور کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے تصور ملزوم، ٹھیک ہے۔ تو لازم بین بمعنی الاخص یہ وہ لازم ہے کہ ملزوم کا تصور کرنے سے ڈائریکٹ لازم کی طرف ذہن منتقل ہو جائے۔ جیسے ہم آگ کا تصور کرتے ہیں تو ڈائریکٹ حرارت کی طرف اور تپش کی طرف، گرمی کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ ہم برف باری کا تصور کرتے ہیں، برف باری اور برف کا تصور کرتے ہیں تو فوراً جو ہے ٹھنڈک کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم لنگڑے کا تصور کرتے ہیں تو فوراً ٹانگ کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے نا نابینا کا تصور کرتے ہیں، عدم البصر کا، تو فوراً بصر اور آنکھ کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے، کیونکہ اعمیٰ یعنی کہ نابینا یہ کسے کہتے ہیں؟ فاقد البصر کو، یعنی کہ جس کے آنکھیں تو ہو لیکن کسی بیماری یا حادثے کی وجہ سے اس کا نظر زائل ہو گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اعمیٰ کے ساتھ جیسے بصر لازم ہے، جیسے لنگڑے کے ساتھ ٹانگ کا وجود لازم ہے، جیسے آگ کے ساتھ حرارت لازم ہے، جیسے برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے، ٹھیک ہے، ٹھنڈک، تو بالکل یہی ہوتا ہے لازم بین بمعنی الاخص کہ ملزوم کا تصور کرنے سے ڈائریکٹ لازم کی طرف ذہن منتقل ہو جائے۔ میں اس کی یہاں ایک ہی مثال لکھ لوں گا، جیسے بصر، ٹھیک ہے، یہ لازم ہے اعمیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اندھے کے ساتھ جیسے بصر لازم ہے، آنکھ کا ہونا لازم ہے، ظاہر ہے اندھا اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ تو ہو، کہ عدم البصر من شأنہ ان یکون بصیرا، ٹھیک ہے، کہ اعمیٰ اندھا اسے کہتے ہیں کہ جس کی شان تو یہی ہے کہ وہ دیکھے لیکن اس کا نظر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی ہم اندھے کا تصور کرتے ہیں تو آنکھ کا تصور ضرور دماغ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 ہے لازم بین بمعنی الاعم۔ دیکھیں لازم بین بمعنی الاعم یہ وہ لازم ہے کہ فقط ملزوم کا تصور کرنے سے لازم کا تصور دماغ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں 2 تصورات کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 ملزوم کا تصور الگ کریں اور نمبر 2 لازم کا تصور الگ کریں۔ تو جب ہم ملزوم کا تصور بھی کریں گے، نمبر 2 لازم کا تصور بھی کریں گے، تو دونوں کے تصور کرنے کے بعد ہمیں جزم باللزوم حاصل ہوگا اور لزوم پر ہمارا یقین آئے گا۔ مثال کے طور پر جیسے جفت کا ہونا 4 کے عدد کے ساتھ لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی ہم ملزوم یعنی 4 کا تصور کرتے ہیں تو جفت کا تصور ہمارے دماغ میں نہیں آتا، بلکہ ہمیں پہلے ملزوم یعنی 4 کے عدد کا تصور کرنا پڑتا ہے کہ یہ 5 سے نیچے اور 3 سے اوپر والے عدد کا نام ہے 4، اور اس کے بعد ہمیں جفت کا تصور کرنا پڑتا ہے کہ ما ينقسم الى المتساویین، جو 2 برابر برابر حصوں میں تقسیم ہو۔ تو جب ہم ان دونوں کا تصور کرتے ہیں تو دونوں کے تصور کرنے کے بعد ہمارا لزوم پر یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ 4 بھی ما ينقسم الى المتساویین ہے، 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور جفت بھی کہتے ہیں جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو۔ معلوم ہوا کہ جفت کا ہونا یعنی کہ یہ زوجیت یہ اربعین 4 کے عدد کے ساتھ لازم ہے۔ تو لازم بین بمعنی الاعم یہ ہوا کہ لازم اور ملزوم دونوں کے تصور کے بعد جزم باللزوم حاصل ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے زوجیت یعنی جفت کا ہونا یہ لازم ہے اربعہ کے ساتھ، ٹھیک ہے،
जुफ्त का होना ये लाजिम है किसके साथ भाई, 4 के आदद के साथ। मैं उर्दू में भी लिख लेता हूँ, 4 के आदद के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लाजिम बय्यन बिमानल अखस और लाजिम बय्यन बिमानल अआम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं लाजिम गैर बय्यन। ये तो हमने कहा कि जो दलील का मुहताज हो, जो जाहिर और वाज़ेह लाजिम ना हो, इसकी ये पहले किस्म है लाजिम गैर बय्यन बिमानल अखस। देखें, लाजिम गैर बय्यन बिमानल अखस ये वो लाजिम है कि जिसमें फकत मलजूम और लाजिम का तसव्वुर काफी ना हो। ठीक है ना, यानी फकत मलजूम के तसव्वुर करने से और लाजिम के तसव्वुर करने से जज़म बिल लुज़ूम यानी लुज़ूम का यकीन हासिल ना हो जाए, बल्कि इसमें 3 किस्म के तसव्वुरात की जरूरत होगी। नंबर 1 मलजूम का तसव्वुर, नंबर 2 लाजिम का तसव्वुर, और नंबर 3 लाजिम और मलजूम के दरमियान निस्बत का तसव्वुर भी करना पड़ेगा। जब हम लाजिम और मलजूम और इनके दरमियान निस्बत का तसव्वुर करेंगे, उसके बाद हमें जज़म बिल लुज़ूम यानी लुज़ूम का यकीन हासिल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर किताबत बिलकुवा, ठीक है, किताबत बिलकुवा ये लाजिम है इंसान के साथ। ठीक है, देखें अब सबसे पहले हम मलजूम का तस्वुर करते हैं इंसान, किसको कहते हैं, हैवानी नातिक को। इसके बाद हम लाजिम का तस्वुर करते हैं किताबत बिलकुवा, ठीक है, कि लिखने वाला जिसमें लिखने की सलाहियत मौजूद हो, बिलकुवा का माना सलाहियत और कुव्वत मौजूद हो। अब देखें इनके दरमियान हम निस्बत का तस्वुर करेंगे तीसरे नंबर पे, और वो ये है कि भाई किताबत बिलकुवा यानी किताबत की सलाहियत और कुव्वत ये तो हर हैवान में नहीं होती, बल्कि ये तो उस हैवान में होती है जो अकल और शुऊर भी रखे, जो नुतुक भी करे, जो अपने मानी को, अपने मफहूम को नुकूश यानी अल्फाज का जामा पहना है। ठीक है ना, यानी मानी को अल्फाज और नुकूश के जरिए से उतारने की सलाहियत और कुव्वत भी रखे, और वो जाहिर है इंसान है। तो इन दोनों के तस्वुर करने और उनके दरमियान निस्बत तस्वुर करने के बाद हमें जज़म बिल लुज़ूम और यकीन लुज़ूम पर हासिल हो गया कि भाई किताबत बिलकुवा ये इंसान के साथ लाजिम है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। और चौथे नंबर पर है लाजिम गैर बय्यन बिमानल आम। देखिए लाजिम गैर बय्यन बिमानल आम ये वो लाजिम है कि जिसमें फकत मलजूम और लाजिम और निस्बत तीनों का तस्वुर काफी नहीं हो, बल्कि इसमें 4 किस्म की चीजें जरूरत होती है। नंबर 1 मलजूम का तस्वुर, नंबर 2 लाजिम का तस्वुर, नंबर 3 लाजिम और मलजूम के दरमियान निस्बत का तस्वुर, और नंबर 4 ये मुहताज दलील भी हो, यहां पर दलील की जरूरत भी हो। चौथे नंबर पर हमें यहां लाजिम और मलजूम के दरमियान लुज़ूम को साबित करने के लिए दलील की भी जरूरत पड़े, और लाजिम गैर बय्यन बिमानल आम जो है ये दलील का मुहताज होता है। ठीक है, जैसे हुदूस ये लाजिम है आलम के साथ। मिसाल के तौर पर देखें हुदूस है, ठीक है, ये लाजिम है जनाब आलम के साथ। ठीक है, कि भाई आलम और ये जो है ये पूरी कायनात ये नौपेद है। अब देखिए हम आलम का तस्वुर कर लिया, हुदूस का भी तस्वुर कर लिया और निस्बत का भी तस्वुर कर लिया, लेकिन लुज़ूम हासिल नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ हमें दलील की जरूरत पड़ेगी कि भाई आलम जो है ये हादिस कैसे है। तो हमने सोचा दलील ये हुई कि भाई आलम जो है ये मुतगय्यर है, अल आलम मुतगय्यिरुन। ठीक है, और फिर हमने सोचा कि भाई ये मौजू हो गया। ठीक है, और फिर हमने कहा कि हर मुतगय्यर चीज जो है वो कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन। ठीक है, ये हमारे पास पूरी इसकी दलील आ गई। ठीक है, ये हो गया मौजू और ये हो गया महमूल। ठीक है, कि आलम मुतगय्यर है, बदलने वाला है, कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, कभी क्या हो गर्मी, कभी सर्दी, और हर मुतगय्यर चीज वो हादिस है, नौपेद है। तो हमने हद औसत को यहाँ हटाया तो हमारे पास बन गया अल आलम हादिसुन। ठीक है, अल आलम हादिसुन। ठीक है, तो अब देखिए आलम के साथ जो हुदूस लाजिम है इसके लिए बाकायदा हमने दलील पेश की कि अल आलम मुतगय्यरुन व कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन फल आलम हादिसुन। तो दलील के बाद हमें जज़म बिल लुज़ूम हासिल हो गया और लुज़ूम पर यकीन हासिल हो गया कि भाई आलम जो है ये वाकई हादिस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लाजिम बय्यन और गैर बय्यन की जो 4 अक़साम हमने बयान की, लाजिम बय्यन बिमानल अख़स, लाजिम बय्यन बिमानल अहम, और नंबर 3 लाजिम गैर बय्यन बिमानल अख़स, और नंबर 4 लाजिम गैर बय्यन बिमानल आम। ये आपको अच्छी तरह मिसालों समेत समझ आ गई होगी। आप देखिए किताब में यहाँ मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने सिर्फ बय्यन की 2 किस्में जिक्र की है, बय्यन बिमानल अख़स और बय्यन बिमानल अहम। फरमाया कि वल अर्ज़ुल लाजिम व क़िस्मान, और अर्ज़ लाजिम जो है वो 2 किस्म पर है। अल अव्वलु पहले किस्म मा यल्ज़मु तसव्वुरुहु मिन तसव्वुरिल मलज़ूम। ठीक है, कि वो लाजिम के फकत मलज़ूम के तसव्वुर से ही उस लाजिम का तसव्वुर वो दिमाग में आ जाए। मा यल्ज़मु तसव्वुरुहु कि जिसका तसव्वुर हासिल हो जाए
وہ لازم ہو جائے فقط ملزوم کے تصور سے ہی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم نے یہاں فقط ملزوم کا تصور کیا ہے تو لازم کا تصور آ گیا، جیسے کالبصر للعمى، جیسے اندھے کے لیے بصر کا لازم ہونا، فقط ہم اندھے کا ملزوم کا تصور کرتے ہیں تو ڈائریکٹ لازم کا تصور خود بخود آ جاتا ہے۔ والثانی ما يلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم، اور دوسرا وہ قسم ہے دوسری کہ ما يلزم من تصور الملزوم واللازم، کہ جس میں ہمیں لازم اور ملزوم دونوں کے تصور کرنے کے بعد لازم ہو جائے جزم باللزوم، یعنی لزوم پر کا یقین حاصل ہو جائے، لازم اور ملزوم کے تصور کے بعد لزوم پر یقین حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے لازم بین بمعنی العم تھا، کالزوجیۃ للاربعۃ، جیسے جفت کا ہونا لازم ہی ہے 4 عدد کے ساتھ۔ فإن من تصور الاربعہ وتصور مفہوم الزوجیۃ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شخص جو 4 کا تصور کرے گا اور اس کے بعد یہ زوجیت یعنی جفت کا تصور کرے گا تو یجزم بداہتاً، تو فوراً اس کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ ان الاربعۃ زوج ومنقسمۃ بمتساویین، کہ یہ جو 4 کا عدد ہے یہ جفت ہے اور 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا درس آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔